इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में। देखिए सक्सेसिव परसेंटेज जो होती है वो हमारे नंबर ऑफ चैप्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम इसका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करना बहुत ही ईजी हो जाता है। जैसे सक्सेसिव परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में भी बहुत काम आती है, डिस्काउंट में भी काम आती है और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट जैसे चैप्टर्स में भी काम आती है। तो देखिए सक्सेसिव परसेंटेज का अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं कि इसका मतलब क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज का, तो सक्सेसिव का मतलब क्या होता है? सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार। जब आप किसी पर्टिकुलर नंबर की लगातार कुछ परसेंटेज निकालते रहते हैं, लगातार आप उसको कुछ परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज करते रहते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम इस नंबर को सक्सेसिवली कुछ परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप कोई नंबर मान लीजिए जैसे 100। क्लियर है? मैंने क्या किया, 100 को पहले 10% इंक्रीज कर दिया और फिर 20% और इंक्रीज कर दिया और फिर 30% और इंक्रीज कर दिया। क्लियर है? तो 10, 20 और 30% इंक्रीज करने पर ये बताइए कि 100 जो है वो ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीज कर गया, कि वो ओवरऑल कितने परसेंट इंक्रीज कर गया। देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने 10 पहले 20 और फिर 30 इंक्रीज किया यानी 10 + 20 30 + 30 60% इंक्रीज हुआ होगा, नहीं, इसका मतलब ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने 100 को पहले 10% इंक्रीज कर दिया और उसके बाद जब आप 20% इंक्रीज कर रहे हैं तो आप 100 का 20% नहीं बल्कि जो आपका नंबर इंक्रीज होकर बना है उसका 20% इंक्रीज करेंगे। सिमिलरली जब मैं 30% और इंक्रीज करूंगा तो इंक्रीज करने के बाद जो मेरा नंबर बना फिर उसका मैं 30% इंक्रीज करूंगा। तो इसका आंसर हमारा ओवरऑल 60% तो बिल्कुल नहीं आएगा बल्कि उससे कुछ ज़्यादा ही आएगा। देखिए कैसे, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने एक नंबर ले लिया 100। क्लियर है? मैंने एक नंबर ले लिया 100 और 100 को मैंने पहले 10% इंक्रीज कर दिया। 100 को पहले मैंने 10% इंक्रीज कर दिया यानी 100 का कर दिया कितना, 110। क्लियर है? 100 का कर दिया मैंने कितना, 110 और उसको मैंने इसको 20% और इंक्रीज कर दिया, इसको 20% और इंक्रीज कर दिया। तो अब जब मैंने 20% इंक्रीज किया तो अब मैं 100 का 20% नहीं बल्कि जो हमारा इंक्रीज्ड नंबर है उसका 20% इंक्रीज करूंगा। तो 110 का मैंने 20% इंक्रीज किया और 110 का 20% यानी 22 मैंने और इंक्रीज कर दिया यानी अब ये नंबर कितना हो गया, 132। क्लियर? सिमिलरली अब अगर मैंने कहा कि मैंने इस नंबर को मान लीजिए कुछ 40% और इंक्रीज कर दिया, कि मैंने इस नंबर को 40% और इंक्रीज कर दिया, तो अब मैंने 100 का 40% नहीं बल्कि 132 का 40% इंक्रीज किया और 132 का 40% यानी कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 13 चौके 52, 2 चौके 52.8, 52.8। क्लियर? यानी मैंने 52.8 इसको और इंक्रीज कर दिया यानी ये हमारा नंबर कितना बन गया, 184.8। क्लियर? तो देखिए जब मैंने 100 को 10%, 20% और 40% बढ़ाया तो ये कितना बन गया, 100 से 184.8 बन गया। क्लियर? तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नंबर ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ा, तो 100 से 184.8 हो गया यानी ये नंबर कितना बढ़ गया, 84.8% बढ़ गया। क्लियर है? आप देख सकते हैं 10, 20, 30 और 40 70% इंक्रीज नहीं हुआ बल्कि कितना इंक्रीज हुआ, 84.8% जो है हमारा नंबर इंक्रीज हुआ। क्लियर है? तो अब अगर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताऊं कि अगर हमें किसी नंबर में कुछ परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करना हो और फिर कुछ परसेंट इंक्रीज डिक्रीज करना हो तो उसको हम वाया फॉर्मूला कैसे कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए अगर मैंने किसी नंबर को पहले x% बढ़ा दिया, मैंने किसी नंबर को पहले x% बढ़ा दिया और फिर उसी नंबर को y% और बढ़ा दिया, फिर उसी नंबर को मैंने y% और बढ़ा दिया, यानी अब बताइए कि उस नंबर में ओवरऑल कितने प्रतिशत का चेंज आया। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं
x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100% कि उस नंबर में ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। दिस इज वी कैन डिराइव फ्रॉम दिस फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 कि उस नंबर में ओवरऑल इतने परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज आएगा। विच मैटर्स कि हम नंबर को कितने परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये हमें बता देगा कि हम नंबर को कितने परसेंट इंक्रीज करने पर कि ओवरऑल वो कितने परसेंट बढ़ गया। अगर हम डिक्रीज कर रहे हैं तो ये बता देगा कि नंबर को कुछ परसेंट डिक्रीज करने पर ये ओवरऑल कितने परसेंट डिक्रीज हो गए। क्लियर है। देखिए नंबर ऑफ वीडियोस में शायद आपने देखा हो कि नंबर ऑफ टीचर्स आपको इसके अलावा इसके 3-4 फॉर्मूले आपको बनाकर दिखा देते हैं। वो क्या करते हैं बेसिकली कि अगर हमने नंबर को कुछ परसेंट इंक्रीज किया और दोबारा फिर इंक्रीज किया कुछ परसेंट तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, अगर हमने डिक्रीज किया और दोबारा फिर डिक्रीज किया तो उसके लिए अलग फॉर्मूला, और अगर हमने इंक्रीज किया और फिर डिक्रीज कर दिया कुछ परसेंट उसके लिए अलग, और डिक्रीज किया इंक्रीज किया उसके लिए अलग फॉर्मूला बता देते हैं। क्लियर है। तो इसमें जितने भी केस बनते हैं वो सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला बता देते हैं, पर मैं कहता हूं कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप एक ये फॉर्मूला जो है वो याद रख लीजिए। केवल एक ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, आपको इसके अलावा कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल यही फॉर्मूला जो है वो हर केस में अप्लाई कर सकते हैं। वो देखिए कैसे। देखिए मान लीजिए अगर मैंने कहा कि मैंने नंबर को पहले 10% बढ़ाया और फिर 20% और इंक्रीज कर दिया। मैंने नंबर को पहले 10% इंक्रीज किया और फिर 20% और इंक्रीज कर दिया, तो अब बताइए कि उस नंबर में ओवरऑल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कि उस नंबर में ओवरऑल कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया। क्लियर है। तो मैंने पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया। क्लियर है। तो मैं क्या करूंगा 10 और 20 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा। क्लियर है। तो मैं x की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर दूंगा और y की वैल्यू यहाँ पे 20 पुट कर दूंगा। x 10 y 20 डिवाइड बाई 100। क्लियर है। तो 0 से हमारा 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 20 30 प्लस 2 कितना आ गया 32%। यानी हमारा नंबर जो है वो ओवरऑल 32% जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है कि हमारा नंबर पहले 10% और फिर 20% बढ़ाने से 30% नहीं बल्कि कितना बढ़ेगा 32% बढ़ेगा। अगर हम इसको एग्जांपल से भी देखें तो मान लीजिए मेरे पास नंबर है 100, मैंने इसको बढ़ाया 10% तो कितना हो गया 110, और मैंने इसको और बढ़ाया 20% तो 20% यानी 22 और बढ़ाने पे ये कितना हो गया 132। क्लियर है। यानी नंबर हो गया 100 से 132 यानी कितने परसेंट बढ़ गया ये ओवरऑल 32% जो है हमारा इंक्रीज कर गया। क्लियर है। ठीक है। अब देखिए ये तो हमने क्या किया कि हमने दोनों बार जो है हमारा नंबर इंक्रीज ही किया, 10% इंक्रीज किया 20% भी इंक्रीज किया। क्लियर है। मान लीजिए अगर हम नंबर को करें डिक्रीज, मान लीजिए अगर हम नंबर को करें डिक्रीज तो फिर हमें इस फॉर्मूले में क्या चेंजेस करने होंगे। तो देखिए जब भी आप नंबर को इंक्रीज करेंगे ना, जब भी आप अपने नंबर को कुछ परसेंट इंक्रीज करेंगे तो वो वैल्यू आप हमेशा पॉजिटिव में पुट कीजिए। क्लियर है। पर अगर आपने नंबर को किया डिक्रीज तो वो वैल्यू आप पुट कीजिए नेगेटिव में। बस सिर्फ इतना काम कीजिए और आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। यही मान लीजिए जैसे मैंने अभी कहा था कि पहले 10% इंक्रीज़ किया और फिर 20% और इंक्रीज़ किया, तो मान लीजिए अगर मैं पहले 10% डिक्रीज़ कर दूं और फिर 20% और डिक्रीज़ कर दूं। क्लियर है कि पहले 10% डिक्रीज़ कर दूं और फिर 20% और डिक्रीज़ कर दूं, तो अब बताइए कि मेरे ओवरऑल नंबर में कितने प्रतिशत का डिक्रीमेंट आएगा, कि मेरा ओवरऑल नंबर जो है वो कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। क्लियर है। तो मैंने क्या किया पहले 10% घटाया फिर 20% और घटाया, तो मैं दोनों बार घटा ही रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा कि दोनों वैल्यूज को नेगेटिव में पुट कर दूं। तो मैं x की वैल्यू -10 पुट कर देता हूं और y की वैल्यू -20 पुट कर। क्लियर है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं -10 और y की वैल्यू पुट कर देते हैं
20, क्लियर है, प्लस x की वैल्यू -10, y की वैल्यू -20 डिवाइड बाय 100, 0 0 कैंसल, क्लियर। -10 और -20 यानी -30, माइनस माइनस प्लस, +2, -30 + 2 हमारे पास कितना आ गया, -28%। यानी हमारा नंबर जो होगा वो ओवरऑल 28% जो है डिक्रीज कर जाएगा, कि हमारा नंबर ओवरऑल 28% डिक्रीज करेगा, क्लियर है। देखिए यहाँ पर जब भी हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा ना, तो नेगेटिव का क्या मतलब है कि हमारा नंबर डिक्रीज करेगा। नेगेटिव साइन जस्ट शोज दैट आर गिवन नंबर विल बी डिक्रीज्ड बाय दिस मच %, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक एग्जांपल से भी देख लेते हैं, जैसे वही ले लेते हैं कि हमारा नंबर है मान लीजिए 100, मैंने इसको पहले 10% घटाया तो ये कितना रह गया, 90। अब इसको 20% और घटा दिया तो 90 को 20% घटाया यानी 18 आएगा। 90 का 20% कितना हो गया, 18। तो 18 और घटाया तो ये कितना रह गया, 72। तो हमारा नंबर था 100, 2 बार घटाने पर कितना रह गया, 72। यानी कितना कम हो गया, ये 28%, क्लियर है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट, अगर हम एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज करें फिर क्या होगा। कि मान लीजिए अब मैंने क्या कहा कि मैंने नंबर को पहले 10% इंक्रीज कर दिया और फिर 20% डिक्रीज कर दिया, कि पहले 10% इंक्रीज किया और फिर 20% डिक्रीज किया। तो अब मैं 10% इंक्रीज कर रहा हूं तो x की वैल्यू तो मैंने +10 पुट कर दी, और 20% डिक्रीज कर रहा हूं तो y की वैल्यू हम -20 पुट कर देंगे, क्लियर है। +10 × -20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 - 20 -10 प्लस माइनस माइनस होगा -2, तो -10 - 2 कितना आ गया, -12%। तो हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, यानी हमारा जो ओवरऑल नंबर होगा वो 12% डिक्रीज कर जाएगा, कि हमारा ओवरऑल नंबर 12% जो है वो डिक्रीज करेगा। जैसे एग्जांपल से देखें कि नंबर है 100, 10% इंक्रीज किया तो कितना हो गया, 110। 20% डिक्रीज किया यानी 22 डिक्रीज किया तो कितना हो गया, ये 88, क्लियर है। तो हमारा नंबर 100 से कितना रह गया, 88 रह गया, यानी कितना कम हो गया, ये 12% कम हो गया, क्लियर है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर पहले डिक्रीज करें फिर इंक्रीज करें तो भी हमारा सेम ही होगा, क्लियर है। तो उम्मीद है आपको ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करने का तरीका जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर अब हम क्वेश्चंस की ओर बढ़े तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल नंबर। कि मैंने पहले नंबर को 10% बढ़ाया, फिर 10% और बढ़ा दिया, तो बताइए हमारे नंबर में ओवरऑल कितने % का इंक्रीज हुआ, क्लियर। तो पहले 10% बढ़ाया, क्लियर है, तो x की वैल्यू 10, फिर और 10% बढ़ाया तो y की वैल्यू भी 10, तो 10 × 10 बटा 100, 2 0 हमारी कैंसिल हो जाएगी, 10 10 20 और 1 21% हमारा आंसर आ जाएगा। यानी हमारा ओवरऑल नंबर जो है वो 21% इंक्रीज हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो नेक्स्ट, द सैलरी ऑफ अ पर्सन इज डिक्रीज्ड बाय 25% एंड देन द डिक्रीज्ड सैलरी इज इंक्रीज्ड बाय 30%. His new salary in comparison with his original salary is, क्या कह रहा है कि किसी पर्सन की जो सैलरी है उसे पहले 25% घटा दिया गया, पर्सन की सैलरी को 25% घटा दिया गया और फिर कम करने के बाद जितनी सैलरी हो गई उसको 30% बढ़ा दिया गया, क्लियर है। तो मुझे ये बताना है कि जो पर्सन की नई सैलरी है वो उसकी ओरिजिनल सैलरी की तुलना में कितने प्रतिशत कम या कितने प्रतिशत ज़्यादा है, क्लियर है। तो देखिए हमने पहले 25% घटा दिए, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी -25, फिर 30% बढ़ा दिया तो y की वैल्यू +30,
-25 इंटू 30/100। क्लियर है? तो 25 चौके 100 कट जाएगा हमारा। क्लियर है? और ये क्या आ जाएगा 15/2। क्लियर? -25 + 30 कितना हो गया 5। ठीक है? और 5 + 15/2 माइनस में कितना आएगा 7.5। ठीक है? तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी हमारा कितना आएगा -2.5%, यानी पर्सन की जो ओवरऑल सैलरी होगी वो 2.5% डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर है? अगर हमने सैलरी को 25% घटाने के बाद 30% भी बढ़ा दिया, फिर भी उसकी सैलरी जो है उसकी ओरिजिनल सैलरी से 2.5% कम ही रहेगी। क्लियर है? ठीक है? तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10%, 20% एंड 25%, फाइंड द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन द ओरिजिनल नंबर। कि मैंने किसी नंबर को पहले 10%, 20% और 25% बढ़ा दिया, अब बताइए कि उस नंबर में ओवरऑल कितने प्रतिशत का इंक्रीमेंट आया। क्लियर है? तो देखिए अब हमारे पास परसेंटेज जो है वो 2 से ज़्यादा दी हुई है, पर जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में तो केवल 2 ही वेरिएबल है, x और y। क्लियर है? यानी वो जो फॉर्मूला है हम एक समय पर केवल 2 ही परसेंटेजेस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 2 से ज़्यादा परसेंटेज आ गई तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी ओर से कोई वेरिएबल ऐड कर देंगे, कोई z लगा देंगे इन बिटवीन, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। क्लियर है? तो अगर 2 से ज़्यादा परसेंटेज आ गई तो हमें अगर वही फॉर्मूले से करना है तो हमें 2-2 करके अप्लाई करना पड़ेगा। 2-2 करके इन द सेंस कि आप पहली 2% पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको और तीसरी परसेंटेज को फिर उस फॉर्मूले में पुट कर दो। क्लियर है? तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं या अपना जनरल मेथड लगा लीजिए, आप कोई ना कोई नंबर मान कर लीजिए। क्लियर है? 100 मानकर, 200 मानकर, वो आपकी मर्जी है। ठीक है? तो अगर मैं आपको पहले फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाऊं तो फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 3% है, 10, 20 और 25%। तो मैं पहले 10 और 20 पुट कर देता हूँ। x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 20, प्लस 10 इंटू 20/100, तो 2 0 कैंसिल। क्लियर? तो ये कितना आ गया हमारा 32%। ठीक है? यानी 10 और 20% बढ़ाने के बाद हमारा नंबर कितना बढ़ा 32%। क्लियर है? तो अब एक तो ये हो गया 32% और अब 1% कितना रह गया हमारा 25%। तो अब हम इन दोनों पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 32, y की 25, प्लस 32 इंटू 25/100, 25 चौका 100, 4 8 32, तो 32 प्लस 25 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 57, 57 प्लस 8 करेंगे तो 65%। यानी हमारा नंबर जो है वो ओवरऑल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा 65% इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? और अगर हम इसको जनरल मेथड से देखें, मैंने मान लिया कि नंबर कितना है 100, मैंने मान लिया कि नंबर कितना है 100, तो 100 को पहले तो मैंने 10% इंक्रीज किया, यानी अब कितना बन गया ये नंबर 110, और फिर 20% और इंक्रीज किया तो 110 का 20% यानी 22 बढ़ाने पर अब ये नंबर कितना हो गया 132। क्लियर है? और सिमिलरली 25% और इंक्रीज कर दिया, तो अगर हम 132 का 25% निकालेंगे, 25% यानी 1/4, तो इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 3 12 है, 4 3 12 है, यानी 33 और इंक्रीज कर दिया, तो ये नंबर कितना हो गया 165। क्लियर है? यानी नंबर था 100, 3 बार बढ़ाने पर हो गया कितना 165, यानी ये नंबर कितना इंक्रीज कर गया 65%। क्लियर है कि हमारा नंबर ओवरऑल कितने प्रतिशत इंक्रीज कर गया 65%। ठीक है? अच्छा एक बात और समझिए कि जब भी आप ये मेथड लगाएंगे ना, जब भी आप ये मेथड लगाएंगे तो हो सकता है कि कई बार 100 मानने पर आप जब प्रतिशत निकाले, परसेंटेज निकाले, तो वो पॉइंट्स में आना शुरू हो जाए। क्लियर है? ज़रूरी तो है नहीं कि हर बार जो हमारे नंबर है हमारा 10%, 20%, 25% जो है वो हर बार क्या है कि एक बिना पॉइंट वाला नंबर ही आए, बिना डेसिमल का नंबर ही आए। क्लियर है? मान लीजिए अगर मुझे कहा होता कि
अब आपने इस नंबर को 30% और इंक्रीज कर दिया, तो अब अगर मैं 165 का 30% निकालूंगा तो 165 का 30% तो पॉइंट्स में आ जाएगा। क्लियर है? तो ये तो हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30% निकालने पर? 16 × 48 49.5। क्लियर है? तो अब ये कितना आ जाता? 49.5। सिमिलरली अगर हमें और प्रतिशत दिए होते तो फिर ये पॉइंट और इंक्रीज डिफिकल्ट बनने शुरू हो जाते। क्लियर है? ठीक है, तो इसके लिए हम इन पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर आपको कोई नंबर मानकर चलना है और इस तरह मानकर चलना है कि विद इन द क्वेश्चन आपका कहीं भी कोई पॉइंट ना बने, तो आप क्या कीजिए, आप ये देखिए आपको क्वेश्चन में परसेंटेज कौन कौन सी निकालनी है। जैसे मुझे यहाँ पर क्या निकालना है? 10%, 20% और 25%। क्लियर है? 10%, 20% और 25%। आप इन सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। आप इन सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है? और इन सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपके डिनोमिनेटर्स बनेंगे, आप उन सभी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो आप जो नंबर मानकर चल रहे हैं उसकी जगह ये नंबर मान के चलिए। जैसे मैंने 10 को 5 से किया 50, 50 को 4 से किया 200। तो अब अगर मैं 100 की जगह 200 नंबर मानकर चलूंगा तो मेरा कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बनेगा। वैसे तो इसमें 100 मानने पर भी कोई पॉइंट नहीं बन रहा था, पर अगर मान लीजिए बन रहा होता तो अब 100 की जगह 200 मानकर चलते, कोई पॉइंट नहीं बनता। अब जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप इसको 30% और बढ़ाएंगे, 30% और बढ़ाने पर यह पॉइंट बन रहा था, तो अगर हमें 30% और बढ़ाना है तो इसमें मैं 30% की परसेंटेज और ऐड कर दूंगा। तो अब इसका डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 200 × 10 2000। तो अब आप 100 की जगह नंबर 2000 लेकर चलिए तो आपको पता चलेगा कि आपका कोई भी पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए मैंने नंबर लिया 2000 को पहले 10% बढ़ाया, यानी 200 बढ़ाया तो कितना हो गया? 2200। फिर इसको 20% और बढ़ा दिया, इसको 20% और बढ़ा दिया, यानी इसको 440 जो है मैंने और इंक्रीज कर दिया। तो अब इसको 440 इंक्रीज करेंगे तो ये नंबर कितना हो गया? 2640। क्लियर है? अब इसको 25% जो है मैंने और बढ़ा दिया, तो अब इसका 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, 0 660। तो अब इसको मैंने 660 और बढ़ा दिया, तो 2640 में अगर हम 660 ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा? 3200 और 3300, 3300। क्लियर है? और अब मैंने इसमें 30% और इंक्रीज किया, तो इसका 30% बढ़ाने पर कितना आ रहा है? 990। क्लियर है? और 990 बढ़ाने पर ये नंबर कितना हो गया? 4290। तो आपने देखा कि आपका कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बना। क्लियर है? कि आपका कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बना। तो आपका नंबर था 2000, 10, 20, 25 और 30% बढ़ाने पर कितना हो गया? 4290। यानी हमारे नंबर में कितना इंक्रीज आया? 2290 का। किससे इंक्रीज आया? 2000 से। परसेंटेज निकालनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 5 10। यानी हमारा नंबर ओवरऑल 114.5% इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? तो अगर आपके पास 2 से ज़्यादा परसेंटेज आ जाए तो आपके लिए ये तरीका जो है वो बढ़िया रहेगा। क्लियर है? ठीक है, आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहते हैं? द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 2 years ago was 62,500, 62,500. Due to migration to big cities, it decreases every year at the rate of 4%. The present population of the town is. कि किसी शहर की पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी? 62,500। 2 साल पहले 62,500 थी। क्लियर है? अब हर साल लोग क्या है, बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं। हर साल लोग बड़े बड़े शहरों में शिफ्ट हो रहे हैं, जिसके कारण हर साल शहर की पॉपुलेशन 4% कम हो जाती है। ठीक है? तो मुझे ये बताना है कि
शहर की आज की पॉपुलेशन कितनी है, शहर की आज की जनसंख्या कितनी है। क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसको सक्सेसिव परसेंटेज से निकालना चाहें, इसको अगर हम सक्सेसिव परसेंटेज से निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि पॉपुलेशन 2 साल पहले कितनी थी, 62,500, अगले साल 4% और कम हो गई, ठीक है, और 4% कम होने के बाद जितनी बची अगले साल उसका 4% और कम हो गई। क्लियर है, यानी 2 बार 4% जो है हमारा नंबर कम हो रहा है। 62,500 में 2 बार 4% हम कम कर रहे हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस नंबर में ओवरऑल कितने परसेंट का डिक्रीज आया, तो x की वैल्यू भी -4, y की वैल्यू भी -4, -4 इंटू -4 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना बन जाएगा, -4 -8 प्लस 16/100, तो -8 प्लस 16/100 यानी 0.16, -8 प्लस 0.16 कितना हो जाएगा, -7.84%, कि हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन जो है वो 7.84% जो है डिक्रीज हो जाएगी, 7.84% डिक्रीज हो जाएगी। तो अब हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 62,500, इसमें से कितनी कम हो जाएगी, इसका 7.84%। क्लियर है, परसेंटेज हटाकर नीचे 100 आ जाएगा, ठीक है, पॉइंट हटाकर नीचे 100 और आ जाएगा, ठीक है। तो 2 0 2 0 कैंसिल, 25 से कट जाएगा, 25 25 625, 4 पे कटेगा, 4 पे काटेंगे तो 4 एकम 4, 3 8, 4 9 36, 4 6 24। अब अगर हम 196 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आएगा हमारे पास, 25 ठीक है 150, 15, 25 9 225 और 15 40, 240, 24 25 एकम 25 और 24 49, 4900, यानी हमारी पॉपुलेशन जो है वो आज 2 साल पहले से 4900 कम हो चुकी है। क्लियर है, तो 62,500 में से 4900 अगर हम कम करेंगे तो ये कितना आएगा, 57,600, 57,600। क्लियर है, यानी पॉपुलेशन जो है आज की पॉपुलेशन कितनी होगी, 57,600। 2 साल पहले 62,500 थी, 2 साल में कितनी कम हो गई, 4900, तो माइनस करने के बाद कितना आ गया हमारे पास, 57,600 आज की पॉपुलेशन। क्लियर है, तो एक तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे भी आसान तरीका करने का क्या है इसको, कि देखिए हमारी जो पॉपुलेशन है 2 साल पहले 62,500 थी, 1 साल के बाद वो 4% कम हो गई। अब हम जानते हैं कि कोई भी नंबर अपने आप में पूरा 100% होता है, कोई भी नंबर अपने आप में पूरा 100% होता है। तो अगर हमने उस नंबर को 4% कम कर दिया, यानी वो नंबर कितना रह गया, अपने आप का 96% रह गया। क्लियर है, ठीक है, यानी 2 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी 62,500, उसमें से 4% कम हो गई, तो रह कितनी गई, इसका 96%। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद कितना रह गई, इसका 96%। क्लियर है, तो ये क्या आ गई हमारी 1 साल बाद की पॉपुलेशन। क्लियर है, 1 साल बाद की पॉपुलेशन। अच्छा, हमें पूछ रहा है कि आज कितनी पॉपुलेशन है, तो अभी 1 साल और पड़ा है और 1 साल में 4% और कम हो रही है। क्लियर है, और अब जो 4% कम हो रही है वो जो हमारी पॉपुलेशन बची हुई है इसका 4% कम हो रही है। क्लियर है, तो अब हमारी पॉपुलेशन इसका 4% कम हो गई, तो रह कितनी गई, इसका 96% रह गई। क्लियर है, ठीक है, इसका कितना रह गई हमारे पास, 96%। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा कि आज की पॉपुलेशन कितनी है, 96%, यानी 96/100, 96/100 4 पे कटेंगे, कितना आएगा 24/25, 24/25 मल्टीप्लाई 62,500, 25 25 625 कितना आ गया 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 इंटू 100 कितना आ गया 57,600। क्लियर है,
ठीक है। अच्छा, अब आप अगर इसको सोचना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि 62,500 हमारी पॉपुलेशन थी, उसमें से 4% कम हो गई। 4% यानी कितना होता है? 4% को अगर मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँ तो 1/25, और 1/25 का मतलब क्या हुआ कि अगर 25 है तो वो कितनी रह गई? 24। यानी हमारी पॉपुलेशन 2 साल पहले जितनी है 1 साल बाद कितनी हो गई उसका? 24/25। क्लियर है? तो ये क्या आ गई हमारी 1 साल बाद की पॉपुलेशन, और उसके 1 साल बाद 4% और कम हो गई। 4% यानी 1/25 कि अब अगर 25 रह गई तो उसकी भी, उसमें से भी एक कम हो गई, यानी अब कितनी रह गई? 24। तो अब हमारी जितनी पॉपुलेशन है 1 साल बाद, अगले साल उसका भी कितना रह जाएगी? 24/25। क्लियर है? तो हम डायरेक्ट ये स्टेप भी जो है इस तरीके से सोचकर इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये जो है समझ में आया होगा, और मैं मानता हूं कि इसमें सक्सेसिव से ज़्यादा बढ़िया मेथड जो है वो ये वाला है। क्लियर है? ठीक। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज 6250। इट डिक्रीजेज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। कि हमें मशीन की वैल्यू दी हुई है कितनी है? 6250 है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है पहले साल 10% कम हो जाती है, फिर 20% और फिर 30% जो है कम हो जाती है। क्लियर है? तो मुझे ये बताना है कि 3 साल बाद मशीन की वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर जो है 6250 पहले 10% कम हो रहा है, फिर 20% और फिर 30% कम हो रहा है, तो यहाँ पर परसेंटेज आ गई 3। तो अगर यहाँ पर आप सक्सेसिव लगाएंगे तो आपको 2-2 करके लगाना पड़ेगा कि पहले आप 10 और 20 पर लगा लीजिए, और फिर जितना आंसर आएगा जो कि 32 आएगा, पहले भी हम कर चुके हैं, और फिर 32 और 30 पर लगा लीजिए। क्लियर है? तो आप या तो इस तरीके से कर सकते हैं, या जो हमने अभी आपको मेथड बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं कि हमारी मशीन की वैल्यू कितनी है? 6250। पहले साल ये 10% कम हो गई, 10% यानी 1/10 के, अगर 10 है तो 1 कम हो गई, यानी कितनी रह गई? 9/10। क्लियर है? अगले साल 20% और कम हो गई, 20% यानी 1/5 के, अब अगर 5 है तो 1 और कम हो गई, यानी कितनी रहेगी? 4/5। सिमिलरली अगले साल 30% और कम हो गई, यानी कितनी? 3/10 की, अब अगर 10 रह गई तो 3 और कम हो गई, यानी कितनी रहेगी? 7/10। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है? 5 पे काटेंगे तो 125, 5 दूनी 10, 5 पे काटेंगे तो 25, और 2 पे काटेंगे तो 2। क्लियर है? ठीक है, तो अब अगर हम इस सबको मल्टीप्लाई करें, 25 दूनी 50, 50 को 9 से करेंगे 450, 450 को अगर हम 7 से करें तो कितना आएगा? 7 पाने 35, 3 7 चौका 28 और 3 31, यानी 3150। कि 3 साल बाद हमारी मशीन की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 3150 रुपये। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये देखते हैं हमारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीज्ड बाय 15% इन द नेक्स्ट ईयर। इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 11,050 देन द पॉपुलेशन 2 years ago was। कि किसी शहर की पॉपुलेशन पहले साल तो 30% इंक्रीज कर गई, और अगले साल 15% कम हो गई, और आज कितनी पॉपुलेशन है? 11,050। तो ये बताइए 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी? क्लियर है? तो हमें इस बार बतानी है 2 साल पहले जनसंख्या कितनी। देखिए हमें पहले जो क्वेश्चन दिए हुए थे उनमें हमें पहले की पॉपुलेशन दी हुई थी और आज की पॉपुलेशन निकालनी थी। इसमें हमें आज की दी हुई है और पहले की पॉपुलेशन निकालनी है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि जब पहले साल 30% बढ़ी तो 11,050 का 30% बढ़ी। नहीं, 11,050 तो आज है पॉपुलेशन, 2 साल पहले जितनी पॉपुलेशन थी उसका 30% बढ़ी, और बढ़ने के बाद जितनी हुई उसका 15% कम हुई, और फिर कितनी रह गई? 11,050 हो गई। क्लियर है? तो 11,050 तो आज की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं सक्सेसिव परसेंटेज से करना चाहूं तो सक्सेसिव परसेंटेज से हम कैसे कर सकते हैं कि पहले 30% इंक्रीज हुई तो मैंने x की वैल्यू 30 रख दी,
फिर 15% कम हो गई, यानी y की वैल्यू मैंने -15 रख दी, तो हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 30 - 15 15 प्लस माइनस 15 दिए, 45/10 यानी 4.5, तो ये कितना आया? 10.5% का इंक्रीमेंट, कि हमारा ओवरऑल नंबर जो है वो 10.5% इंक्रीज कर जाएगा, कि जो पॉपुलेशन है वो 2 साल पहले जितनी थी 30% इंक्रीज और 15% डिक्रीज होने के बाद कितनी बढ़ गई? 10.5%। यानी हम इस तरह कह सकते हैं कि अगर हमारी पॉपुलेशन 2 साल पहले 100 थी तो आज कितनी हो गई? 110.5 हो गई, 10.5% बढ़ गई, यानी आज कितनी होगी? 110.5 होगी। क्लियर है? और मुझे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारी आज की पॉपुलेशन कितनी है? 11,050। क्लियर है? यानी 110.5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है 11,050, तो 1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 100। क्लियर है? हमसे पूछा है 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी। मैं कह रहा था कि अगर 2 साल पहले 100 थी तो आज इतनी हो गई, यानी 2 साल पहले 100 थी तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 10,000। क्लियर है? ठीक है, यानी लास्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अगर इसको मैं दूसरे मेथड से करना चाहूँ तो वो कैसे कर सकते हैं? जो हमने पहले मेथड अपनाए उससे हम कैसे कर सकते हैं? तो अब देखिए, यहाँ पे हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारी आज की पॉपुलेशन 11,050 है और 2 साल पहले जितनी थी उसका 30% बढ़ गई, तो हमने 11,050 का 30% बढ़ा दिया। नहीं, हमें नहीं पता कि 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, वो तो हमें निकालना है। तो लेट हमने मान ली कि 2 साल पहले कितनी थी? x थी। 2 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी? x थी पॉपुलेशन। ठीक है, तो जब अगले साल इसका 30% बढ़ी, 30% यानी कितना हो गया? 3/10, कि अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई? 3 बढ़ गई, यानी 13 हो गई, यानी जितनी पॉपुलेशन थी उसका कितना हो गई? 13/10। सिमिलरली उसके अगले साल इसका 15% कम हो गई, 15% यानी 3/20, कि अब अगर 20 रह गई तो 1 साल के बाद 3 और कम हो गई, यानी अब जितनी पॉपुलेशन है उसका कितना रहेगी? 17/20। तो ये क्या आ गई? हमारी आज की पॉपुलेशन, और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है कितनी? 11,050। क्लियर है? ठीक है, बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आएगा? 13 × 8 = 104, 13 × 5 = 65, 850, और 17 से काटेंगे, 17 × 5 = 85। क्लियर है? ठीक है, 20 और 10 वहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 दूनी 10 और 3 0, यानी 10,000। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको सक्सेसिव परसेंट जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आसान भी बनते हैं, और कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो अगर हम अपने जनरल मेथड से करें तो वो ज़्यादा इजी रहता है। क्लियर है? तो इसलिए मैंने आपको हर क्वेश्चन को करने के दोनों तरीके बताए हैं। किसी किसी क्वेश्चन में हमें सक्सेसिव परसेंटेज आसान लगता है, किसी क्वेश्चन में हमें जनरल मेथड जो है वो हमारा आसान लगता है। तो आपको सभी तरीके जो है वो मालूम होने चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओ। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।